सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन भी हैं इसके। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ कैनन बॉल इज़ फायर्ड विद अ वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मान लो ये कोई कैनन है और उस कैनन से अपन ने क्या करा है, इस पर फायर करा है। 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया हुआ है और ये कैनन बॉल जो है वो फायर करी है। एट द हाइएस्ट पॉइंट इट फ्लाइट इज एक्सप्लोड इनटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जब इसका था तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एक्सप्लोड हुई 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स के अंदर। वन इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वन इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 100 मीटर सेकंड। मतलब कि एक फ्रेगमेंट जो था, मतलब इक्वल फ्रेगमेंट थे, तो मान लेते हैं एक फ्रेगमेंट m मास का है जो कि 100 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड गया, एंड द सेकंड वन इज फॉलिंग डाउनवर्ड वर्टिकली विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, m मास का 100 वेलोसिटी के साथ में गया विद द वेलोसिटी। द थर्ड फ्रेगमेंट विल बी मूव इन द वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड फ्रेगमेंट m मास का जो है वो किस वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 60 डिग्री पे था और अपन ने कैनन को फायर किया। कैनन को जैसे ही अपन ने फायर किया तो अपन देखते हैं कि इसके पास में एक्स एक्सिस के अंदर इसकी स्पीड कितनी थी, क्योंकि जो चेंज आया होगा वो कहाँ आया होगा, वाई एक्सिस के अंदर आया होगा, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है। वाई एक्सिस में जो स्पीड होगी वो कम ज़्यादा हो रही होगी, एक्स एक्सिस वाली तो सिमिलर रहेगी। तो यहाँ पे पार्टिकल जब एक्सप्लोड हो रहा था तब उस पार्टिकल के पास में वेलोसिटी कितनी थी, वहाँ उस टाइम पे पार्टिकल के पास में वेलोसिटी होगी v cos 60 डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे साइन थीटा तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर ये साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा v cos थीटा और यहाँ पे आ जाएगा v sin थीटा। और ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी v साइन थीटा पे लगेगा तो v cos थीटा पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल में 200 दी हुई है, तो 200 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 100। तो 100 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी थी वो यहाँ थी जब पार्टिकल एक्सप्लोड होना चालू हुआ था। तो मतलब कि पार्टिकल का मास यहाँ पे कितना था, इस वाले पोजीशन के ऊपर जहाँ पे ये एक्सप्लोड होना स्टार्ट किया वहाँ पे पार्टिकल का मास कितना था। वहाँ पे पार्टिकल का मास अगर m तीन इक्वल पार्ट्स में टूटा है तो कहीं ना कहीं 3m होगा और 100 होगा, और डायरेक्शन वाइज लिख लें तो अपन क्या लिखेंगे 100 आई कैप की टर्म्स में होगा कि भाई एक्स एक्सिस के अंदर है वेलोसिटी टोटल। सो वो टोटल वेलोसिटी जो है, ये टोटल मोमेंटम जो है वो क्या है, इनिशियल है, और टोटल मोमेंटम फाइनल होगा तो p फाइनल लिख देते हैं। p फाइनल के लिए m इंटू 100 जो होगा वो j कैप में अंदर होगा, फिर माइनस m 100 जो होगा वो किसके अंदर होगा, j कैप के अंदर होगा, क्योंकि माइनस j कैप पे प्लस लगाता है तो दोनों की डायरेक्शन इन्वर्स है। तीसरा मास हमें पता नहीं m है, लेकिन उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। नाउ यहाँ पे क्या बचा, 3m मल्टीप्लाई 100 ऑफ आई कैप इज इक्वल टू m इंटू वी, जो वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। अब इस मास को मैं कहाँ लेके जाता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ। सो यहाँ पे मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो आई 300 आई कैप। आई कैप का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस के साथ में वो पार्टिकल 300 की वेलोसिटी के साथ में जाना चाहिए, तो 300 वाली वेलोसिटी के साथ में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना चाहिए। कोई भी एंगल नहीं बना रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सिंपल है, जस्ट नॉर्मली इसकी एफबीडी बनानी है और अपन को सॉल्व करना है। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।